जी नाज़रीन, ग्लेशियर टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम नबी रैना। नाज़रीन, आपको पता है कि करगिल जिले के सांको इलाके में रवा हफ्ते को ही फ्लैश फ्लड आया था, जिसकी वजह से वहां पे कई रिहायशी मकान तबाह हो गए थे, ज़री राजी को भी नुकसान हुआ था। और इस फ्लैश फ्लड की वजह से वहां पे मिनी पावर प्रोजेक्ट जो है और एक आरजी पुल, उनको भी नुकसान हुआ था, जिसके बाद वहां पे रास्ता सड़क जो है वो भी बंद हो गई थी, बिजली भी चली गई थी, पानी की सप्लाई भी बंद हो गई थी। जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करगिल जो है उन्होंने वहां पे पूरी तौर इमदादी कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले में हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं डिप्टी कमिश्नर करगिल संतोष सुखदेव सर। ग्लेशियर टाइम्स में आपका खैर मकदम है सर। जी शुक्रिया रैना जी। सर, ये बताइए कि जो सांको एरिया में फ्लैश फ्लड आया था सर, इसके बारे में आप बता दीजिए सर कि इसमें कितने एरिया जो है इन्वॉल्व हो गए थे और एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक क्या किया? जी रैना साहब, हमारे यहाँ पे 3 सब डिवीजन में फ्लड आया था, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान मुझे लगता है सांको सब डिवीजन में हुआ है। इसमें हमारे 2 विलेजेस है जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। एक हमारा संग्रा विलेज है और दूसरा खाओस विलेज है। संग्राम में आप जैसे बता रहे थे कि वहाँ पे एक पुराना ब्रिज था, जो करगिल धंस का जो पुराना हाईवे था उस पे तामिल था, तो वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया था। दूसरा, वहाँ पे हमारा जो कलवट था वहाँ पे पत्थर आ गए थे, वो ब्लॉकेड हो गया था पूरी तरह से, और उस वजह से पानी डाइवर्ट होकर लोगों के खेतों में चला गया। तो संग्रा विलेज में ज्यादातर नुकसान खेतों का हुआ है। वहाँ पे बस एक घर डैमेज है, वो भी पार्शियली डैमेज हुआ है। दूसरा, जो ब्रिज पूरी तरह से वॉश आउट हो गया था, उसके लिए हमने बीआरओ के साथ मिलके, एनएचआईडीसीएल के साथ मिलके वहाँ पे हम बेली ब्रिज, जो टेम्पररी अर्जेंटली ब्रिज लगते हैं, वो लगा रहे हैं। और जो कलवर्ट की बात मैं कर रहा था, उसको भी हम पूरी तरह से साफ कर गए। हमारी कोई 5-6 मशीनें वहाँ पे बड़ी वाली लगी थी। दूसरा, खाओस विलेज में पूरे जिले में सबसे ज्यादा नुकसान खाओस में हुआ है। वहाँ पे कुल 8 घर जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, बिल्कुल रहने लायक नहीं बचे हैं। और उसके साथ ही 25 से 30 घर जो ऐसे हैं जो सीवियरली और पार्शियली डैमेज हुए हैं। तो जो 8 जो घर थे जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, उन फैमिलीज को हमने हमारे वहाँ पे केडीए की एक बिल्डिंग थी वहाँ पे शिफ्ट किया है। वहाँ पे हमने सबको राशन प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे जो बेडिंग है वो सारी प्रोवाइड कर दी है, और एक कम्युनिटी किचन टाइप चला रहे हैं, सो दैट उन लोगों को और ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही हमने सारी मशीनरी वहाँ पे लगा के रखी है, सो दैट नाला ट्रेनिंग एक बार हो जाए, सो दैट पानी का फ्लो ठीक से हो जाए। बिजली जो है वो बिजली चला दी गई है, 2 दिन पहले चला दी गई है। पानी का भी सोर्स पहले 1-2 दिन हमने टैंकर से प्रोवाइड किया, बट अभी हमने जो पाइपलाइन है उनको भी रिस्टोर कर दिया है। और जो करगिल संस्कार हाईवे है वो भी पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका है। जी, अभी वहाँ की सिचुएशन क्या है? सिचुएशन अभी ठीक है। आज तो यहाँ पे कोई खबर नहीं आई थी, कल भी थोड़ी बारिश चल रही थी, बट रोड रिस्टोर हो गया था। इसी के साथ ही जो डैमेज हुआ है लोगों का, वो हमारी टीम असेस कर रही है। ज्वाइंट टीम्स हमने अलग अलग डिपार्टमेंट की बनाई है, जो कंसर्न तहसीलदार या एसडीएम उनके लीडरशिप में वहाँ पे टीम जाके हमारी असेसमेंट कर रही है। उसमें हमारे हाउस डैमेज की असेसमेंट हो रही है, जो एग्रीकल्चर फील्ड डैमेज हुई है उसकी असेसमेंट हो रही है, और साथ ही ट्रीज की। और इसके साथ ही खाओस में वहाँ पे माल मवेशियों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ पे भेड़े, बकरी, ये वहाँ पे मड स्लाइड के अंदर दब गई थी बहुत ज्यादा, तो उसके भी हम असेसमेंट कर रहे हैं, और हम जल्दी से जल्दी इनको एसडीआरएफ में रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारी असेसमेंट कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही हम इनको रिलीफ प्रोवाइड कर देंगे। तो सर, वहाँ पे ऐसे भी न्यूज आई थी कि वहाँ पर जब फ्लैश फ्लड आया था उस टाइम में 2 जो वहाँ पर लेबर्स थे वो क्रिटिकल इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद में एक की डेथ हो गई सर। वो वहाँ की बात नहीं है, वो एक ईचू नाम का एरिया, हमारा बरसू ब्लॉक आता है। तो ईचू नाम की सड़क पे हमारी वहाँ पे 2 नेपाली हमारे लेबर काम कर रहे थे, और उस दिन अचानक से ऊपर से फ्लड की वजह से और स्लाइड की वजह से पत्थर आ गए थे, उस वजह से 2 इंजर्ड हो गए थे। उनमें से एक हमारे हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट किया था तुरंत ही उसको, और दूसरे लेबर की हमारी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी। तो हम उनको भी कोशिश करें कि उनको भी एक रिलीफ प्रोवाइड की जाए, उनके सारा कॉन्टैक्ट और बाकी सारे डिटेल ट्रेस करके। तो सर, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या लोगों को अपील की गई है कि जैसा कि दोबारा अगर बारिश होगी तो क्या? जी, ये वेदर फोरकास्ट के हिसाब से हमने पहले ही बताया था कि आप प्लीज अपना ख्याल रखें, और दूसरा, अगर ऐसा कोई भी वारदात होती है ऐसे, तो जल्दी से हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है,
भले ही वह तहसीलदार हो, एसडीएम हो या मेरे तक हो, इस बात को जल्दी से पहुंचाए, सो दैट हम हमारे मशीनरी को एकदम तुरंत से एक्टिवेट करके उन जगहों पे राहत पहुंचाए। साथ ही हमने एसडीआरएफ टीम्स को, पुलिस की टीम्स को और बाकी हमारे जो कंसर्न ऑफिसर्स है, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, इरिगेशन वाले हो गए या हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, उन सबको हमने ऑलरेडी डायरेक्शन पास ऑन कर दी है कि ऐसा अगर कुछ भी कैलामिटी आती है तो हम वहाँ पे जाके फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट की तरफ से डिपार्टमेंट जल्दी से अपना काम शुरू करेंगे और किसी भी चीज़ का इंतजार ना करे और अपना काम जल्दी से शुरू करे वहाँ पे जाके। शुक्रिया। ये बात कर रहे थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर करगिल संतोष सुखदेव सर। सर आपका विलेज टाइम्स में बहुत बहुत शुक्रिया सर।